नमस्ते आप सभी को। ये वीडियो आज बनाने का मकसद यही है कि मैं अब जीवन की कुछ असली कहानी आपसे सुनाना चाहती हूँ। बिना पहले इस कहानी को शुरू करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी अध्यात्म अध्ययन की जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और अभी तक मैंने 200 से ज़्यादा पुस्तकें का अध्ययन कर लिया है, जिनमें से एक किताब है जीवन अनेक आत्मा, एक संतोष जोशी की, जो कि अमेज़ॉन पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं कैमरे में इसको दिखा रही हूँ। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे, जो हम कहते हैं ना कि जो जीवन में हमारे यहाँ होता है वो बहुत अच्छे के लिए ही होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है, किसी कारणवश होता है, उसका ज्ञान मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और लोगों के साथ इसकी जर्नी शेयर करते हैं। तो मैं आज एक कहानी सुनाना चाहती हूँ बहुत ही फेमस कैरेक्टर की, अकबर और बीरबल। अकबर बिना बीरबल के किसी भी कार्य के लिए चलते नहीं थे और उनकी सलाह के बिना कोई कार्य करते भी नहीं थे। एक दिन अकबर और बीरबल जो हैं वो जंगल की सैर कर रहे थे और जंगल की सैर करते करते अकबर को पैर में चोट लग जाती है। बीरबल उनको चोट को सराहना देने की जगह उनको कहते कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अकबर को ये सुन के बड़ी गुस्सा आ जाती है कि बीरबल तुम कैसे बातें कर रहे हो, एक तो मेरे चोट लग गई और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी सिपाहियों से कहा कि जाओ बीरबल को बंदीगृह में डाल दो। बीरबल चुपचाप बंदीगृह में चले जाते हैं। 5 मिनट अकबर उनको निहारने के बाद कहते हैं कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपनी सैर पूरी करने, तुम यहीं रहो। और शाम का वेट ना करते हुए अकबर जो है अपनी सेना के साथ वापस ही जंगल में चले जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो वो धीरे चल रहे होते हैं क्योंकि उनको पैर में चोट लगी होती है। फिर वो क्या होता है कि वो अपनी सेना से बिछड़ जाते हैं और शाम हो जाती है। शाम होते ही वहां पर डाकू का ग्रुप आता है और अकबर जी को पकड़ लेता है। जब मुगल अकबर को पकड़ लेता है वो अपनी देवी के पास ले जाते हैं, कहते हैं आज हम इस राजा की बलि देंगे, आज तो हमारी देवी बहुत खुश हो जाएंगी। डाकू के ग्रुप में से एक जो डाकू होता है उसकी नजर उनके चोट पर पड़ती है और वो ये कहता है कि रुको, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इनका एक अंग भंग है और अंग भंग व्यक्ति की अगर हमने बलि दी तो हमारी देवी इसको स्वीकारने की जगह हमें श्राप दे देंगी। तो सारे लोग उनको देखते हैं और कहते हैं हाँ ये बात सही है। तो डाकू का ग्रुप उनको बाइज्जत जहां से लेके आते हैं वहीं छोड़ देते हैं। ये बात जब अकबर को रियलाइज होती है कि बीरबल ने कहा था जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और ये अकबर वापस जाते हैं और बीरबल को बंदीगृह से बाहर निकालते हैं और उनको गले लगाकर कहते हैं कि तुमने जो कहा था बिल्कुल सच बात है। थोड़ा सा समय पॉज लेकर वो ये कहते हैं कि ये बात तो समझ में आ गई कि मुझे चोट लगी और क्योंकि मुझे बचना था, जो नियति में लिखा था मेरा पकड़ना ये, लेकिन भगवान ने मुझे बचाने के लिए ये सब चीजें की थी। तो तुम्हें बंदीगृह में डाल लिया, तुम्हारे क्या अच्छे के लिए हुआ। तो बीरबल उनमें जवाब देते कि यदि आप मुझे बंदीगृह में नहीं डालते और अपने साथ सैर पे ले गए होते तो आप तो बच जाते, लेकिन मैं तो समूचा था, मेरी बलि दे दी जाती। तो उनको ये बात रियलाइज होती है कि सही बात है। तो कहने का तात्पर्य इस स्टोरी का यही है कि जो भी हमारे जीवन में घटना घटित होती है, चाहे वो बड़ी से बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, वो अच्छे के लिए ही होती है। हमें अपने जीवन में परेशानियों को देखने का थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए। जब हम नजरिया किसी भी चीज को, परेशानी को अपने बदले हुए नजरिए से देखेंगे तो वो परेशानी भी हमें किसी न किसी चेंजेस के लिए आई है, वो रियलाइज होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट। और ऐसी वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया के द्वारा पोस्ट करती रहूँगी और पूरी उम्मीद है कि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।